सकते हैं। मैकेनिज्म्स ऑफ हार्मोन एक्शन एंड टारगेट सेल इंटरेक्शन। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि हार्मोन जो होता है वो कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। मतलब जो काम करता है उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और हार्मोन कैसे काम करता है, और इसके बाद जो अपने टारगेट सेल पे जो एक्ट करता है तो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो मतलब कंप्लीटली हार्मोन का एक्शन कैसे है, निकलने का, काम करने का और अपने टारगेट सेल पे इंटरेक्ट करने का। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे इस टॉपिक में। तो जो पहला बेसिक चीज है हमारा, दैट इज व्हाट इज हार्मोन। तो द बेसिक हार्मोन का मतलब है कि इट इज अ केमिकल मैसेंजर व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम सर्टेन पॉइंट एंड एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट टारगेट एक्शन, ठीक है। मतलब शरीर में किसी एक जगह से ये निकलकर किसी दूसरे टारगेट ऑर्गन पर जाकर एक्ट करती है, तो ये बेसिकली है। तो हार्मोन इज अ सेक्रेटेड केमिकल मैसेंजर दैट इनेबल्स बिटवीन सेल्स एंड टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। मतलब ये एक कम्युनिकेशन होगी। तो जो बेसिकली जो हार्मोन के बारे में जो कुछ पॉइंट्स है जो हमें समझनी जरूरी है, दैट इज इट रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू which they can travel towards their site of action, ठीक है। जो टारगेट साइट पर जाना है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाती है। द सेकेंड थिंग इज द टारगेट सेल हैज अ रिसेप्टर स्पेसिफिक टू अ गिवन हार्मोन एंड विल बी एक्टिवेटेड बाय आइदर अ लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हार्मोन, ठीक है। मतलब कोई भी हार्मोन है, अगर उसको अपने टारगेट साइट पे, सेल्स पे, टिश्यूज पे एक्शन करना है तो उस मतलब वहां से वहां तक तो जाएगी थ्रू ब्लड, लेकिन उसके साथ एक स्पेसिफिक मैसेंजर चाहिए, ठीक है, जो कि रिस्को रिसेप्टर हम लोग बोलते हैं। तो वो जब तक रिसेप्टर वो मैसेज नहीं करेगा तब तक वो हार्मोन उसके साथ कंबाइन नहीं होगा। जब एक बार कंबाइन हो गया रिसेप्टर के साथ तो फिर वो मैसेज करेगा टुवर्ड्स किस स्पेसिफिक टारगेट सेल पे उसको एक्ट करना, और वहां वो जाता है। तो इसमें खास चीज है कि लिपिड सॉल्युबल के लिए और वाटर सॉल्युबल के लिए दोनों का अलग अलग जगह है। जैसे लिपिड सॉल्युबल जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को परमेबल करता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। और जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है ये सेल के सरफेस रिसेप्टर पे जाकर एक्ट करता है, ठीक है, वहां ये बाइंड करता है फिर वहां से एक्ट करता है। तो दोनों थोड़ा सा ये डिफरेंस है। तो बेसिकली दिस लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स दे कैन डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन so that they can get enter into the specific target cell, और वहां जाकर एक प्रोटीन से, रिसेप्टर प्रोटीन जो है वहां से वो जाके मिलता है और काम करता है। Likewise, if we will talk about the water soluble hormones, then they will act to bind to a protein receptor at the plasma membrane, ठीक है। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाकर वाटर सोल्यूबल हार्मोन डायरेक्ट मिलता है। लेकिन लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो है ये डिफ्यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और फिर स्पेसिफिकली जाके उस प्रोटीन से मिलकर टारगेट सेल पे एक्ट करता है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक। तो रिसेप्टर स्टिमुलेशन, दिस रिजल्ट्स इन अ चेंज इन सेल एक्टिविटी व्हिच मे सेंड फीडबैक टू द ओरिजिनल हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल, ठीक। तो ये रिसेप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो इन सारे एक्शंस को देखते हुए मतलब जो हार्मोन को बताया गया है कि दैट इट इज अ केमिकल मैसेंजर एंड इट कैन इनेबल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, है ना। एक जगह से ये रिलीज हो रही है, सीक्रेट हो रही है और दूसरी जगह पर जाकर एक्ट कर रही है, तो ये कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। एंड दीज हार्मोन्स दे कैन सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंड they serve to maintain homeostasis and to regulate different types of work of other रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्शन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अदर मतलब रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन में डेवलपमेंट के स्टेज के लिए इन हार्मोन्स की जरूरत होती है। तो देख सकते हो कि अलग अलग हार्मोन का अलग अलग रोल है।
और उसी हिसाब से वो अपने रिसेप्टर के साथ ऐड ऑन होके टारगेट सेल्स पर एक्ट करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो अब इस जो होता है ये चीज तो कैसे होता है, तो इसमें जो सिग्नल, जो हार्मोनल सिग्नलिंग होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज इसमें क्या होता है, जो द ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, कोई भी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्पेसिफिक कोई ना कोई हार्मोन्स जो है वो रिलीज करती है, और ये जाता है सीधा एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को, सेल्स के। तो द हार्मोन्स वहां जाके क्या होता है, ये डिफ्यूज करता है ब्लड स्ट्रीम से। ब्लड स्ट्रीम में मिलने के बाद जो उसका चैनल है वाया कैपिलरीज, वो ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड्स द टारगेट सेल्स। तो जब टारगेट सेल में गया तो फिर ये हार्मोन अलाउ करता है टू मेक कम्युनिकेशन विद द टिश्यूज और द डिफरेंट ऑर्गन्स सेल विच इज फार फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो कि कहीं और सीक्रेट हो रहा है, एक्ट कहीं और कर रहा है। तो these hormone producing cells, they are typically specialized and टिपिकली स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक काम के लिए हार्मोन का स्पेसिफिक रोल है, और ये होता तो कहीं और है, ठीक है। मान लो एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो जैसे एक एग्जांपल के लिए थायरोसाइट्स, थायरोसाइट्स क्या है, थायरोसिन रिलेटेड, ठीक है। तो अब ये थायराइड ग्लैंड में होता है, मैंने एक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड में, लेकिन सीक्रेट होता है टुवर्ड्स द थायराइड ग्लैंड। So these hormones, they can exit their cell of origin through the process of exocytosis or by the means of membrane transport. मतलब लिपिड होगा तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पे करेगा, और प्रोटीनियस इन नेचर होगा तो ये सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके सीधा वहीं से काम करता है। अब देख सकते हो जैसे एक एग्जांपल दिया गया है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का, ठीक है। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन ये यहां से साइटोप्लाज्म में एंड किया, ठीक है। फिर जैसे साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस किया, साइटोप्लाज्म में आया, तो वहां पर उसको क्या स्टेरॉइड का एक रिसेप्टर मिला। तो अब ये हार्मोन उस रिसेप्टर के साथ जाएगा, तो न्यूक्लियोलस में एंटर करेगा, और उसको न्यूक्लियस में एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी कि उसको एक्ट कहाँ करना है, ठीक है। फिर उस मटेरियल के साथ मिलेगा तो मतलब सीधा क्रोमेटिन में जाएगा, और अपने मैसेंजर आरएनए के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन होगा और फर्दर रोल प्ले करेगा जो जिस काम के लिए वो रिलीज हुआ है। So cellular recipients of a particular hormonal signal may be one of several cell types that reside within a number of different tissues. क्योंकि बहुत सारे टिश्यूज हैं, जरूरी नहीं है कि सब जगह उस हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जहां पर जिस हार्मोन की रिक्वायरमेंट है वो टिश्यू एक्टिवेट होगा, वहीं पर वो रिसेप्टर उसको लेके जाके काम करेगा, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल के लिए इंसुलिन हम लोग लेते हैं, तो इंसुलिन का क्या है, डाइवर्स रेंज, माने बहुत ज्यादा इफेक्ट है, जिसका रोल है फिजियोलॉजिकल में इफेक्ट में। तो डिफरेंट टिश्यू टाइप्स में आल्सो रिप्रेजेंट डिफरेंटली टू द सेम हार्मोनल सिग्नल। एज अ रिजल्ट हार्मोन सिग्नलिंग इज इलेबोरेट एंड हार्ड टू डिसेक्ट। मतलब सिग्नलिंग एग्जैक्टली क्या है, ये अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लूप होल है इसमें, एग्जैक्ट कैसे चली जाती है, ठीक है। रिसेप्टर है, उसके साथ मिल रहा है, और साइटोप्लाज्म में फिर न्यूक्लियस पे जाके वो स्पेसिफिक मतलब एक्ट कर रहा है ट्रांसक्रिप्ट पे, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म कर रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ना कुछ चीजें हैं। जैसे इंसुलिन का एग्जांपल इसलिए दिया गया है कि इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है, ना कि सिर्फ ग्लूकोज अपटेक को लेके, बल्कि इंसुलिन का इसके अलावा भी कुछ कुछ काम है। तो वो जो काम है, मतलब कि स्पेशली किस टाइप की काम लेनी है सेल्स को, तो ये डिफाइन करता है, वही सिग्नल डिफाइन करता है, ठीक है। कि किस टाइप के रिसेप्टर्स आ रहे हैं और किस टाइप का सिग्नल मिल रहा है कि उसको किस तरह से एक्ट करना है। तो ये अभी भी थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग है ये चीज।
इसको क्लियर करना जरूरी है। तो उस पर भी काफी रिसर्च अभी भी हो रही है। तो बेसिकली जो हार्मोन्स है दे एक्टिवेट टारगेट सेल्स बाय डिफ्यूजिंग थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स, ठीक है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स के केस में। और उसके बाद क्या होता है, वो बाइंड करता है एक प्रोटीन रिसेप्टर से साइटोप्लाज्म में, और फिर रिसेप्टर प्रोटीन पे फाइंड स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन जो है उसमें ये एक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन में और टारगेट सेल पर जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो केस है लिपिड सोल्यूबल का और वाटर सोल्यूबल का, इसमें मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीज है दैट इज द चेन ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स। मतलब विद इन सेल जो मॉलिक्यूलर इवेंट्स जो होते हैं, जो चेंजिंग आती है, वो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन द न्यूक्लियस। मतलब जिस क्रोमेटिन पर वो एक्ट कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इससे क्या काम लेना है, ठीक है। तो ये चीज अभी भी थोड़ी सी मुश्किल है समझ पाना, अभी भी काफी रिसर्च और स्टडीज चल रहे हैं इस पर। So the reaction of the target cells, they may be recognized by the original hormone producing cells and leading to a down regulation in hormone production. एक बार जिस रीजन से हार्मोन का सिक्रेशन हुआ है और उसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई, वो जैसे पूरा होता है तो फिर उसी सेल्स के थ्रू एक फीडबैक आती है, ठीक है। और वो क्या करता है, हार्मोन के फर्दर सिक्रेशन को या प्रोडक्शन को वो चेक करता है, ठीक है, मतलब डाउन रेगुलेट करता है, फिर बंद कर देता है। मतलब जब तक उसकी रिक्वायरमेंट है रखता है, नहीं तो फिर उसको चेक कर देता है। देयर आर सर्टेन स्टेप्स रिगार्डिंग द हार्मोनल सिग्नलिंग, ठीक है। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट करके जैसे बताया गया है कि द फर्स्ट थिंग इज द बायोसिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर हार्मोन इन अ पर्टिकुलर टिश्यू। क्योंकि एक हार्मोन का हो सकता है एक टिश्यू पे कुछ और रोल हो और दूसरे हार्मोन टिश्यू पे या ऑर्गन पर कुछ और रोल, ठीक है। तो ये मतलब जो सिग्नलिंग ही इसके लिए इफेक्टिव है। तो जो बायोसिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर हार्मोन इन अ पर्टिकुलर टिश्यू। नेक्स्ट हो गया स्टोरेज एंड सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन। कहने का मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर टिश्यू पर कोई हार्मोन अगर एक्ट कर रहा है तो कितनी देर में करना है, कितना अमाउंट होना है और कब तक रहना है, मतलब कि कितनी देर तक करेंगे तो फिर वो एक्शन में आ जाएगा और अपना काम करेगा। तो ये सारा सिग्नलिंग, हार्मोन सिग्नलिंग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन टू द टारगेट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स, ठीक है। मतलब जो हार्मोन का ट्रांसपोर्ट है ये हार्मोन सिग्नलिंग ही डिफाइन करता है कि किस टारगेट सेल पे जाना है या टिश्यू से ऑर्गन्स पे जाना है। The next thing is the recognition of the hormone by an associated cell membrane or an intracellular receptor protein. मतलब उस जो भी हार्मोन आ रहा है उसको किसी सेल मेम्ब्रेन में जब एसोसिएट होना है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये हार्मोनल सिग्नलिंग ही कराती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है रिले और एम्प्लीफिकेशन। मतलब कितने फ्रीक्वेंसी से उस हार्मोन का सिग्नल आना है, ठीक है, और उसको फर्दर कैसे ट्रांसड्यूट कर देना है। ट्रांसड्यूस करना है इन द सेंस कि कितने जल्दी भेजना है और कितने आराम से भेजना है, ठीक है। तो वो जो रिले और जो स्टेप्स है वो भी डिफाइन करता है तुम्हारी हार्मोनल सिग्नल। और द वेरी लास्ट थिंग इज द पोटेंशियल फीडबैक। मतलब अगर एक्शन पूरी हो गई उस हार्मोन की स्पेसिफिक सेल पे तो उसको भी वही सिग्नल ही बताता है कि हाँ नाउ द सेल हैव टू send some feedback, that is that the action on that specific action cell is completed, now it has to be checked, ठीक है। तो वो जो फीडबैक देता है उसके थ्रू ये चेक होता है। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स पढ़ा था, जो बेसिकली दो टाइप के हैं, है ना, एक प्रोटीनियस इन नेचर है, एक स्टेरॉइड इन नेचर। तो इसके अलावा भी एक है जो एक मोनोअमाइन है, ठीक है। कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जिनके थ्रू भी सर्टेन हार्मोन का
मतलब सिक्रीशन है और उनका एक्शन थोड़ा सा चेंज है। तो पेप्टाइड हार्मोन की जब बात करें तो ये मतलब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स और मे बी शॉर्ट और लॉन्ग प्रोटीन चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसमें एडिशनली क्या होता है, इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट मोइटिसिस, कार्बोहाइड्रेट से रिगार्डिंग सारी चीजें इसमें होती है। लेकिन जब लिपिड की बात करते हैं तो इसमें जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं ये लिपिड से ही बने होते हैं, ठीक है, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल और आइकोनोसिनोइड से। तो ये कोलेस्ट्रॉल और आइकोनोसिनोइड्स जो है ये दीज कंटेन्स लिपिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फैटी एसिड चेन्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही पाए जाते हैं। इस कारण से जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं ये एक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है, और उनके बाद उनको रिसेप्टर्स मिलती है जिसके कारण फिर वो आगे जाती है। लेकिन पेप्टाइड में क्या है, चूंकि दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट मोइटिस, तो इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही आ जाते हैं और वहीं से इनका एक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन लिपिड वाले को रिसेप्टर आगे मिलता है साइटोप्लाज्म के बाद, ठीक है, और वहां से इनका काम शुरू होता है। अब जो ये थर्ड टाइप का है हार्मोन, दैट इज मोनोएमाइन। तो इसमें जो हार्मोन्स होते हैं दे आर डिराइव फ्रॉम द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, लाइक टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है और फेनाइलएलानाइन है। तो जैसे इसमें एक ट्रिप्टोफैन सुना होगा, एक मेलाटोनिन हार्मोन होती है। तो ये मेलाटोनिन जो है दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन से ही वो शुरू होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मतलब इनकी जो मतलब बनने की जो चीजें हैं ना, ये उस पे क्लासिफाई की गई, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, कि मतलब हाउ दीज हार्मोन्स इंटरैक्ट विद द सेल्स, तो इसको समझने के लिए देखना पड़ेगा जैसे प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। कैटेकोलामाइंस है लाइक एपिनेफ्रिन, आइकोनोसाइड्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। तो दे कैन फाइंड देयर रिसेप्टर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स। पहले ये बता चुके हैं ना, प्रोटीन का हार्मोन का जो भी है उनका रिसेप्टर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हार्मोन होती है रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, ठीक है, और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू करती है टू कंप्लीट द एक्शन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज होती है एक मैसेंजर चाहिए इनको, ठीक है। रिसेप्टर के साथ मिल गई हार्मोन, लेकिन अब इनको एक मैसेंजर चाहिए, वही डिकोड करेगा कि मतलब इन विच पार्ट ऑफ द cells or tissues or an organ these hormones have to play their role, ठीक है। तो ये जो सेकेंड मैसेंजर है ये तुम्हारे सेल पे ही होंगे, ठीक है, बिकॉज हार्मोन जो तुम्हारी फर्स्ट मैसेंजर है वो शुरू हुआ है और ये रिसेप्टर के साथ मिलकर सेल्स पर सेकेंड मैसेंजर को खोजेंगी, ठीक है। तो ये सेकेंड मैसेंजर जो है ये मतलब एक तरह से एक्टिवेट करता है, ये ट्रिगर देता है, ठीक है, सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो कि डिप्लॉय करता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिक स्टेट है, मतलब सेल्स का अभी क्या स्थिति है, मतलब सेल्स का कुछ भी स्थिति हो सकता है, हाइपो में हो सकता है या हाइपर में हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती है। अनदर टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस एंटायर प्रोसेस इज सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो ये हार्मोन का रिसेप्टर से मिलना और उसके बाद सेकेंड मैसेंजर से मिलकर अपने टारगेट सेल्स पर एक्ट करना, इसको हम लोग सिग्नल ट्रांसडक्शन भी कहते हैं। मतलब इन सारे चीजों को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हो गई स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। मतलब जो सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर होती है, तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो दीज आर इंटेग्रल मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स एंड they have regions that contribute to basically three domains। एक हो गई एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स, एक ट्रांस मेम्ब्रेन होती है और तीसरा साइटोप्लाज्मिक, और इसको इंट्रा सेलुलर डोमेन भी कहते हैं। तो ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो है
अगर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स की बात करें तो सम ऑफ द रेसिड्यूज which are exposed to the outside of the cell, so they interact with and bind the hormone. ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा सेल के बाहर में वहां ये एक्सपोज होते हैं और दूसरे रिसेप्टर से इंटरैक्ट करके हार्मोन के साथ बाइंड करके अपने एक्शन में आते हैं. द सेकेंड वन इज द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स. तो ये जैसे देख सकते हो ना, हाइड्रोफोबिक स्ट्रेचेस ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब जहां लिपिड की ज्यादा है मात्रा, ठीक है, तो वहां क्या होता है, ये काफी कंफर्टेबल होते हैं. ठीक है, मतलब जो रिसेप्टर्स हैं ये काफी कंफर्टेबल होते हैं और लिपिड बाइलेयर पर एक्ट करते हैं और रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं इन द मेम्ब्रेन. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक और इंट्रासेलुलर डोमेन्स की बात करो, एक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट पहले, ठीक है, एक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और तीसरा हो गया साइटोप्लाज्म या कह सकते हो न्यूक्लियस पे. तो साइटोप्लाज्मिक और इंट्रासेलुलर डोमेन्स में क्या होता है, जो टेल और लूप्स ऑफ द रिसेप्टर्स दैट आर विद इन द साइटोप्लाज्म, they can react to hormone by binding and interacting in the molecules in the presence of second messenger. जो पिछली इसमें पीपीटी पिछली इसमें स्लाइड्स में बताया गया था. तो ये साइटोप्लाज्मिक रेसिड्यूज जो होते हैं रिसेप्टर की, ये काफी इफेक्टर होते हैं. ठीक है, सो दैट दे कैन go directly towards the specific molecule where they have to transduce. ठीक है, जहां से ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे और एक्शन सेल पे करेंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली 3 डोमेन्स हैं जहां सेल सरफेस रिसेप्टर पे एक्ट करता है. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइक्लिक एएमपी. ठीक है, तो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है ये. तो इस सीएमपी में क्या होता है, दैट इज साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट. तो ये एक तरह का न्यूक्लियोटाइड जनरेशन है जो एटीपी से होता है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, मतलब एंजाइम एडेनालाइट साइक्लेज जो है इसके थ्रू ये एक्शन में आता है. तो ये एंजाइम जो है, जो दिस इज द एडेनालाइट साइक्लेज, ये क्या करता है, ये स्पेसिफिकली जो तुम्हारी एटीपी है इसमें से एएमपी को ब्रेक डाउन करती है और उसको एक्ट कराती है एज अ सेकेंड मैसेंजर सिस्टम. ठीक है, तो द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी इज increased or decreased. This totally depends on the variety of hormones and such fluctuations after a variety of cellular process. मतलब कि किस तरह की चीजें हैं उस पर डिपेंड करती है. ठीक है, और वो एक्ट करती है. So one prominent and important effect of elevated concentration of CMP is activation of cyclic AMP dependent protein kinase, that is also known as protein kinase A. ठीक है, तो ये टोटल इन्हीं पे, मैंने इसके एक्टिवेशन पे ही ये डिपेंड करती है कि साइक्लिक एएमपी को कितना कम होना है या ज्यादा एक्ट में आना है. ठीक है, वो अपने आप को प्रोमिनेंट करता है, प्रोफिशिएंस करता है. सो ये प्रोटीन काइनेज क्या है, ये नॉर्मली एक कैटालिटिकली इनएक्टिव स्टेट है. ठीक है, लेकिन इसको एक्शन में लाने के लिए इसको साइक्लिक एएमपी से बाइंड होना पड़ेगा. तो जैसे ये साइक्लिक एएमपी से ये प्रोटीन काइनेज जो है ये जैसे लिंक हो जाता है, तो ये एक्शन में आ जाता है और क्या करता है, अ नंबर ऑफ अदर प्रोटीन्स, मतलब बहुत सारे, चूंकि मतलब जैसे एक बार ये प्रोटीन काइनेज ए मिला सीएमपी के साथ, तो फिर इसकी अपने एक्शन में आ गया. ठीक है, एक्टिव फॉर्म में आ गया, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन ये शुरू कर देगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी भी आ गई और एंजाइम्स भी आ गई. ठीक है, तो ये एक्शन में शुरू होगा और many of which are themselves enzymes that are either activated or suppressed by being phosphorylated.
मतलब ये अपने आप को चेंज करना है या फिर नहीं करना है, किस रेट में करना है, इस पे ये शुरू हो जाएंगे। तो ये जो चेंजेस जो शुरू होंगी, such changes in enzymatic activity within the cell that will clearly alter its state। मतलब वही फीडबैक मैकेनिज्म के हिसाब से काम करेगा कि एक्शन में आना है हार्मोन को, नहीं आना है, बहुत तेजी से आनी है या धीरे आनी है, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करती है CAMP के एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो प्रोटीन काइनेज ए इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग which resembles the role of hormone। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या है? तो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, स्पेशली हिपेटोसाइट्स पे। तो these bound receptor interacts with and through a set of G proteins, ठीक है। G प्रोटीन पे ये एक्ट करता है। इसके बाद एडेनालाइट साइक्लेज इसमें मिक्स होती है, तो क्या होता है? चेन रिएक्शन शुरू होता है, दैट इज आल्सो यू कैन से हैव अ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो एक बार एडेनालाइट साइक्लेज जो एक्टिवेट हो गया, तो इट बिगिंस टू कन्वर्ट एटीपी टू CAMP, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट फाइंड होगा? मतलब इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन जो है वो इट विल इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद हाई लेवल्स ऑफ cyclic AMP in the cytosol make it probable that protein kinase will be bound by CAMP and therefore catalytically active। ये चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही है ना? मतलब मैकेनिज्म जो है, कहने का मतलब है कि ग्लूकागोन का एक एग्जांपल लिया गया, तो ये बेसिकली एक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऑफ द टारगेट सेल्स लाइक हिपेटोसाइट्स। अब ये बाउंड करेगा जी प्रोटीन पर, जी प्रोटीन के कंप्लीट सेट पे, छोटी छोटी होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एडेनाइलेट साइक्लेज। तो ये क्या होगा? मतलब इट विल इनिशिएट अ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। इसके एक्टिवेट होने से क्या होगा? एडेनाइलेट साइक्लेज जो है एटीपी को CAMP में कन्वर्ट करेगा और अ चेन ऑफ रिएक्शंस इट विल बिगिन, शुरू कर देगा। तो जब CAMP की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी साइटोसोल में, तो ये क्या करेगा? मतलब कैटालिटिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। होता है ना तीन तरह का मेटाबॉलिज्म जो अलग अलग एनाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म होता है, तो ये कैटालिटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा फिर? जो एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए है, ये इट विल रन्स अराउंड द सेल, सेल के चारों तरफ जोड़ेगा और फॉस्फेट जो है उसको ऐड करेगा टू अदर एंजाइम्स। और एक बार जब वो फॉस्फेट्स जो एंजाइम्स में चेंज होंगे, तो सीरीज ऑफ चेंजेस विल स्टार्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा? जो भी एंजाइम्स है उसको अपनी नीड के हिसाब से, जो सेल्स का नीड है उसके हिसाब से उसको तोड़ेगा या मरोड़ेगा या फिर चेंज करेगा, ठीक है। और फर्दर उस सेल पर एक्शन करने के लिए प्रिपेयर करेगा। तो लेवल्स ऑफ CAMP डिक्रीज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन बाय CAMP फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंड द इनएक्टिवेशन ऑफ एडेनाइलेट साइक्लेज। लेकिन एक बार जब सेल्स अपने जो पोजीशन है जिस पे उन्हें जानी है वो एक बार अपना अचीव कर लेता है, उसके बाद वही जो नेगेटिव फीडबैक आता है, फिर वहीं से CAMP जो है फॉस्फोडाइस्टरेज के थ्रू डिस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। और फिर सबसे पहले एडिनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट करता है और फिर CAMP अलग हो जाता है, ठीक है। फिर एक्शन जाके इसकी खत्म हो जाती है। एक दूसरी है टायरोसिन काइनेज सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। इस वाले पोर्शन को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।